नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजयलक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सब प्रेमी जन, स्नेही जन सबका स्वागत है। आदरणीय, मैं आपको श्री रामकृष्ण के परमहंस के जीवन के जो साधनाएं हैं उन साधनाओं के बारे में बता रही हूँ। हम सबको ये जानना चाहिए कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने जितने भी विश्व की धर्म है उन धर्म की साधना की है। हिंदुस्तान की ही नहीं, मुस्लिम, ईसाई और जो अपने हिंदू धर्म में तो अनेक पंथ हैं, नाना पंथों से उन्होंने साधनाएं की और उसके पश्चात उन्होंने यही कहा कि सबके ईश्वर एक हैं। उन्हीं साधनाओं में आज मैं जो आपको बताऊंगी वह वैष्णव तंत्र से राम मंत्र की दीक्षा लेकर साधना की। उसके पहले जब वे भैरवी से तंत्र साधना किए और उसमें सिद्ध हो गए, उसके पश्चात वो अपनी माँ को कामारपुकुर से लेके आए। और वेदों की वाणी है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। श्री रामकृष्ण की मातृभक्ति असाधारण थी। वे अपने गर्भधारिणी माँ चंद्रमणि देवी की देवी बोध से सेवा किया करते थे। दक्षिणेश्वर में रहते समय प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वे सर्वप्रथम नौबत खाने में जाकर अपनी माता को प्रणाम करते और कुछ देर उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछते और फिर मंदिर में भवतारिणी काली का दर्शन करने जाते। ध्यान दीजिएगा, भक्त और साधक के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर्वप्रथम वो अपनी जीवित माँ को, जो जीवित माँ है, काली माँ जो जन्म दी हैं, गर्भधारिणी माँ का दर्शन करते, उनका हालचाल पूछते, तब वे मंदिर में जाते चिन्मयी माँ का दर्शन करने। उनके मझले भाई रामेश्वर की जब मृत्यु हो गई तो उनकी माता बड़ी शोक संतप्त हो गई और वे फिर कामारपुकुर से ला करके अपने पास रखे दक्षिणेश्वर, और उसके पश्चात वे आजीवन उन्हें अपने पास रखे। माँ के मन में न आघात पहुँचे इसलिए उन्होंने छिपकर संन्यास ग्रहण किया। वृंदावन में साधिका गंगा माता के विशेष अनुरोध पर भी वे वहाँ यह सोचकर अधिक दिन न रह सके कि दक्षिणेश्वर में उनकी माँ को उनकी अनुपस्थिति में कष्ट होगा। यानी वृंदावन गए थे तो ये ज़्यादा दिन नहीं रुके, क्योंकि अकेली थी दक्षिणेश्वर में, कहीं उन्हें कष्ट ना हो, ये सोचकर ये आ गए, अधीर होकर रोए और आ गए। माँ के दिवंगत होने पर ये बहुत रोए। शास्त्र विधि के अनुसार ये संन्यास ग्रहण कर लिए थे और सन्यासी का माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया में अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्होंने गंगा जी में खड़े होकर अश्रुनीर यानी आँखों से माता का तर्पण करते हुए पुत्र के कर्तव्य का पालन किया था। चंद्रमणि देवी एक आदर्श महिला थीं। सारा जीवन उन्होंने देव द्विज तथा दुखी पीड़ितों की सेवा में ही बिताया था। जीवन के अंतिम दिनों में पुत्र गदाधर के पास आई थीं और गंगा तट पर कुछ वर्ष तक निवास करने के पश्चात 27 फरवरी 1876 को वे अभीष्ट लोक को सिधारी। उनके अंदर भी श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह वैराग्य था। धन दौलत से उनको भी मोह नहीं था। श्री रामकृष्ण परमहंस को मथुर बाबू एक तालुका लिखने के लिए कहा तो ठाकुर जी लाठी लेके मारने दौड़े। बोले, आगे से कहना नहीं तो कभी मुंह न देखूंगा। इस बात का मथुर बाबू के मन में बड़ा ग्लानि थी कि मैं बाबा को कुछ दे नहीं पाता। श्री रामकृष्ण परमहंस को बाबा कहते और उनकी माता को दादी। सोचा बाबा नहीं लेते हैं, चलो दादी को ही देता हूँ। दादी के पास गए, यानी चंद्रा देवी के पास, तो चंद्रमणि देवी के पास तो बोले, दादी आपको क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जायदाद घर द्वार क्या चाहिए? कुछ तो मांगो, मुझे पराया न समझो, मैं आपका पोता हूँ, मुझे आपको देने की इच्छा है। उनकी बात सुनी और
थोड़ी देर उनके मुंह को देखा और कहीं कि ठीक है, मांगती हूँ, याद करती हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ का इस समय अभाव है। फिर उन्हें याद आया कि दांत मलने की तंबाकू खत्म हो गई है। वे हंसते हुए बोली, अब याद आया बेटा, अगर देना चाहते हो तो एक आने की तंबाकू मंगवा देना। सुनकर मथुर बाबू की आंखें सजल हो गईं। अपने हृदय का आवेग संभालते हुए उन्होंने दादी माँ को प्रणाम किया और सोचने लगे, ऐसी माँ हुए बिना भला क्या ऐसा महान त्यागी पुत्र हो सकता है। ये तो माँ के साथ की इनके वर्णन है ठाकुर के। अब जो है उनकी साधना का वर्णन करती हूँ। जब उनकी माँ नहीं रही तो श्री राम कृष्ण ने वैष्णव तंत्र के अनुसार पंच भावों की साधना की। सर्वप्रथम वे जटाधारी नामक सिद्ध रामायत पंथी साधु से राम मंत्र की दीक्षा लेकर वात्सल्य भाव की साधना में लगे और कुछ ही दिनों में दिव्य लीलामय चिन्मय श्री रामचंद्र जी के बाल रूप के दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हुए। यह दर्शन चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य भाव में नेत्रों से हुआ था। भाव चक्षुओं के बिना चिन्मय रूप के दर्शन नहीं होते। वात्सल्य भाव की साधना करते समय श्री राम कृष्ण स्वयं को महाकौशल्या मानते थे। ये साधना में जहाँ से प्रभु प्रकट होते हैं वही स्वरूप अपने को माना। जैसे राम की जब ये यहाँ पे कौशल्या माँ अपने को मानते थे, वात्सल्य स्वरूप में लिया था। जब कृष्ण की आराधना की थे तो राधा स्वरूप अपने को समझा था। माँ कौशल्या मानते थे, स्वयं पर उन्होंने तन मन वचन से नारी भाव मातृ भाव का आरोपण कर रखा था। वात्सल्य भाव में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात उनके मन में फिर मधुर भाव की साधना करने की इच्छा बलवती उठी। फिर वैष्णव शास्त्रों में मधुर भाव को पंच भावों का सार और पराकाष्ठा कहा है। मधुर भाव की साधना के समय उन्होंने नारी वेश धारण किया। उनके चिन्हित सेवक मथुर बाबू ने उनके लिए बहुमूल्य बनारसी साड़ी, घाघरा, ओढ़नी, चोली और सोने के विविध गहने ला दिए। इसी वेशभूषा से सजकर स्वयं को श्री राधा कंस मानते हुए श्री राम कृष्ण ने मधुर भाव की साधना की और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। श्री राम कृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटना का उद्देश्य धर्म स्थापन ही था। उन्होंने जो विभिन्न धर्म और मतों की साधना की वह अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया महाराज, वरन हम जैसे मूढ़ों जो हर धर्म को अलग समझते हैं, इन्हें समझाने के लिए, संसार के सामने आदर्श दिखाने के लिए की थी कि सब धर्म एक ही है। वे जब स्वयं ही भगवान थे तो फिर उनके लिए साधना भजन की क्या आवश्यकता, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। फिर भी उन्होंने शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए शास्त्र निर्देश के अनुसार साधना की। इसलिए तो हम देखते हैं कि प्रत्येक भाव की साधना में अग्रसर होते समय वे उस संबंध में शास्त्र निर्दिष्ट चिन्ह, यानी शास्त्र में जो बताया गया है कैसे करना है, सब धारण करते थे। चिन्ह एवं वेशभूषा धारण किया करते थे। तंत्र साधना के दिनों में उन्होंने लाल वस्त्र, सिंदूर, रुद्राक्ष आदि धारण किया और वैष्णव तंत्र की साधना करते समय उन्होंने आचार्यों द्वारा प्रवर्तित वेश श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, तुलसी की माला आदि धारण किया। फिर अद्वैत भाव की साधना करते समय उन्होंने शिखा सूत्र त्याग दिया और संन्यास के अंग के रूप में दंड, कमंडलू तथा काशायन यानी गेरुआ वस्त्र धारण किया। इन सभी प्रसंगों में उन्होंने दीर्घ काल से निर्धारित किंतु विस्मृत शास्त्र को, जिस शास्त्र को लोग भूल गए थे, अपभ्रंश मत अपना लेने के कारण उन शास्त्रों की मर्यादा को उन्होंने अपने भारत में, देश में प्रदान की, सही स्थिति बताया उन्होंने और विश्ववासियों के समक्ष उन्होंने प्रमाण स्वरूप में उन्होंने अपना आदर्श जीवन रखा। यानी ये सारे धर्मों को उन्होंने बताया, ये धर्म सत्य हैं। चैतन्य महाप्रभु का ध्यान चिंतन करने के फलस्वरूप
श्री रामकृष्ण को उनके भी दर्शन मिले महाराज। फिर भाव नेत्रों से उन्होंने श्री गौरांग के महासंकीर्तन का दल देखा। ये उसी दल में उन्होंने अपने कुछ पार्षदों को भी पहचान लिया। महावीर हनुमान के भाव से उन्होंने श्री रामचंद्र की उपासना की थी। मैंने आपको बोला ना कि जहाँ जहाँ से श्री राम प्रकट होते, ईश्वर प्रकट हुए हैं, वहीं वहीं की उन्होंने भाव अपनाया। हनुमान जी से राम प्रकट होते हैं भक्ति भाव से, तो हनुमान के स्वरूप से राम को पाया, राधा के स्वरूप से श्री कृष्ण को पाया। फिर राम मंत्र में दीक्षित होकर उन्होंने वात्सल्य भाव की साधना की और रामलला के रूप में बाल श्री रामचंद्र के दर्शन किए, जिसका वर्णन अभी मैं पहले आपको बताई हूँ। इस अवधि में विभिन्न मतों के वैष्णव साधक उनके पास आने लगे थे। पंडित वैश्वचरण एक बार उन्हें कोल्हू टोला की चैतन्य सभा में ले गए। वहाँ भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण चैतन्य देव के आसन पर ही बैठ गए। वैष्णवचरण चैतन्य सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने मथुर बाबू से कहा, इनका उन्माद साधारण नहीं है, ये प्रेमोन्माद उन्माद है, प्रेम का उन्माद है। ये ईश्वर के लिए व्यग्र हैं, पागल हैं। श्री रामकृष्ण की अवस्था पर विचार करने के लिए एक विराट सभा आमंत्रित की गई, जिसमें भैरवी ब्राह्मणी, जो पहले इन्हें तंत्र साधना करवाई, लेकिन ठाकुर केवल क्रिया करते रहे। जैसे जैसे ब्राह्मणी बोली, इनको तो भक्ति थी ही, इनको नहीं पता कि कौन कौन सा सामान, क्या व्यवस्था, सारी व्यवस्था भैरवी ब्राह्मणी ने किया था। वैष्णवचरण और गौरी पंडित ने भाग लिया। सभी ने श्री रामकृष्ण की अवस्था को महाभाव कहकर घोषित किया। चैतन्य देव के समान ही कभी तो उन्हें अंतरदशा होती, कभी अर्धबाह्य दशा और कभी बाह्य दशा। अंतरदशा के समय वे जड़ समाधि में लीन हो जाया करते थे। सभी पंडितों ने एक मत होकर एक स्वर में श्री रामकृष्ण देव को अवतार कहकर घोषित किया। महाराज, परिवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अवतार वरिष्ठ की संज्ञा दी। यह वीडियो मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। महाराज, जो मैं आपको ये सुना रही हूँ, बहुत ही माल जिसको बोलते हैं ना, तत्व माल है, भक्ति का तत्व माल आपको दे रही हूँ। इसे आप ग्रहण करें और ईश्वर की प्राप्ति में श्री रामकृष्ण परमहंस के सारे वीडियो आपको बहुत ही सहायक होंगे। पसंद आने पर कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें, और कैसा लगा ये भी बताया करें। और अब यहीं रखती हूँ, सब्सक्राइब भी करें। जय